आप सभी को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश, धनवंतरी, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं धनतेरस के बारे में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि धनतेरस के दिन भगवान गणेश, महालक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा की विधि क्या होगी, दीप आप कैसे जलाएंगे और कहाँ जलाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है, पूरा ज़रूर देखें। धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो देखिए, त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। धनतेरस कब मनाएंगे? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू हो रही है। धनतेरस का त्यौहार 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे खत्म होगा। ये पर्व प्रदोष व्यापी तिथि में मनाया जाता है और इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। अब पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 29 अक्टूबर को धनतेरस पर पूजा के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:01 तक है। इसके अलावा प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से रात 8:13 तक है। वृषभ काल में माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। आराधना की जाती है तो माता लक्ष्मी की वृषभकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:11 से रात 7:04 तक है। 8:22 तक है। अब बात करें सोना खरीदने की या फिर कोई भी महंगी धातु खरीदने की, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से शुरू होगा और अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक रहेगा। तो खरीदारी के लिए आपको 20 घंटे का शुभ समय मिल रहा है। इस दौरान आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर हमें एक बढ़िया योग मिल रहा है जिसे त्रिपुष्कर योग कहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अगर आप इस योग में कोई खरीदारी या शुभ काम करते हैं तो आपको उसका 3 गुना फायदा मिलता है। ये शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक है। आज एक खास काम किया जाता है, यम के लिए दीपदान किया जाता है। तो यम के लिए दीपदान कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये जान लीजिए। यम के लिए दीपदान अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर किया जाता है। परंपरा के मुताबिक कई जगहों पर शाम के समय संध्या काल में यानी प्रदोष काल में दीपदान किया जाता है। कुछ जगहों पर रात में जब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं तब यम के लिए दीपदान किया जाता है। तो आपके यहाँ जो तरीका है, जो नियम आपके परिवार में है, उसी तरह से आपको यम के लिए दीपदान करना चाहिए। दीपदान कैसे करना है, किस चीज़ की बाती लेनी है, किस चीज़ का तेल लेना है, आज हम बात करेंगे। धनतेरस की पूजा कैसे करनी है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को शाम को प्रदोष काल में होगी। तो आप अपनी चौकी सजाकर पूजा कर सकते हैं और इसी चौकी पर दीपावली की पूजा भी कर सकते हैं। चौकी को कैसे सजाना है, पूजा कैसे करनी है और इस दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है, इन सभी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। देखिए, धनतेरस के दिन बहुत से लोग कलश की स्थापना कर लेते हैं। अगर आप लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन कर सकते हैं, नहीं तो इस भाग को स्किप कर सकते हैं। पूरी जानकारी पूजा विधि और कलश स्थापना के लिए आपको दीपावली की पूजा विधि में मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले चावल का आसन बिछा के लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो या पोस्टर रखा है, जो कि दीपावली के समय में घर में लगाई जाती है। तो उसने वो पोस्टर लगा लिया है और चावल से स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हमें ये ज़रूर बनाना चाहिए। इसके बाद हम चावल का आसन बिछाएंगे और लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ साथ धनवंतरी भगवान को भी स्थापित करेंगे। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु नारायण का मूर्तिकला है तो उन्हें भी स्थापित कीजिए, और अगर नहीं है तो
सुपारी के रूप में उनकी स्थापना कर सकते हैं। आप फोटो में देखिए, अगर आपके पास कुबेर भगवान की मूर्ति है तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आपके पास मूर्ति है तो उनकी पूजा ज़रूर करें कीजिएगा। मेरे पास सभी के विग्रह हैं तो मैंने सभी को स्थापित कर दिया है। इसके बाद देखिए, एक चावल का आसन लगाएंगे और उसमें दीपक की स्थापना करेंगे। तरस की पूजा के दिन बहुत लोग कुबेर दीपदान करते हैं, जो एक खास दीपदान होता है। इस दिन दीपदान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप साधारण दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का स्नान कराएंगे। ओम गा गणेशाय नमः, ओम गा गणेशाय नमः, ओम गा गणेशाय नमः। इस तरह से हम माता लक्ष्मी जी, भगवान नारायण जी, कुबेर भगवान और धनतेरी भगवान का स्नान कराएंगे। स्नान के बाद सबको टीका लगाएंगे और सबको वस्त्र चढ़ाएंगे। देखिए, वस्त्र कलावा के रूप में चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो जितने भी देवता हैं सभी को जनोई चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जनोई है तो बहुत अच्छा है, वरना आप कच्चा सूत लेकर उसे 7 बार लपेटकर जनोई बना सकते हैं। और अगर जनोई नहीं है तो जैसे मैंने सभी देवी देवताओं को IUM वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करते हुए वस्त्र चढ़ाया, आप इस तरह से वस्त्र चढ़ा सकते हैं। फिर जितने भी देवता हैं सभी को चंदन का टीका लगाना है। माता लक्ष्मी को हमें रोली या कुमकुम का टीका लगाना है। सभी भगवान को हम टीका लगाएंगे और इत्र भी लगा सकते हैं। आप वस्त्र में इत्र लगाकर चढ़ा सकते हैं या अलग से भी लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को चंदन का टीका नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, और उन्हें सिंदूर चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप रोली या कुमकुम से टीका कीजिएगा। साथ साथ में जो दीपक हमने स्थापित किया है उसकी भी पूजा की जाती है। अग्नि देवता की भी पूजा करेंगे। इसके बाद हम भगवान को भोग चढ़ाएंगे तो देखिए, खील बताशे का भोग सबसे ज़्यादा खास होता है। इसके अलावा घर पर जो भी मिठाई बनाई है या बाजार से लाई है वो सब चढ़ा सकते हैं। आज के दिन धनिया जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इससे घर में धन धान्य की बरकत होती है। फिर देखिए, भगवान धनतेरी की पूजा में आयुर्वेदिक चीज़ों का खास महत्व है। आपके घर में जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे नींबू, आंवला, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा वगैरह, वो सब चढ़ा सकते हैं। साथ में नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और एलोवेरा के पत्ते भी, पपीते के पत्ते, और ये सारी चीज़ें आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस दिन सभी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ चढ़ाना जरूरी होता है ताकि स्वास्थ्य लाभ हो सके। इसके अलावा हमें जो भी सोना या चांदी खरीद कर लाते हैं वो सब चीज़ें भी यहाँ चौकी पर रखनी होती है। हल्दी और कुमकुम का टीका लगाना होता है। बहुत से लोग इस दिन खरीदारी करके लाते हैं और दीपावली के दिन पूजा करते हैं। तो आप अपने यहाँ जो भी रिवाज है उसी तरह से पूजा कर सकते हैं। आज धन पोटली की पूजा भी की जाती है। अगर आपने पहले से धन पोटली बना रखी है तो आज इनको खोलकर भगवान की चौकी पर रखो और इनकी सही तरीके से पूजा करो। सबको गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद टीका लगाना है। इसी तरह से धन की पोटली का भी धूप दीप दिखाओ और पूजा करो। अगर नया सामान बनाना चाहते हो तो नया सामान लाकर भी इसी तरह से धूप दीप दिखाओ, फूल चढ़ाओ। फिर पूजा करके दीपावली के दिन पूजा के बाद अगले दिन सुबह पोटली में भरकर हमें रखनी है। अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है तो सादे पैसे भी चढ़ा सकते हो, वो भी धन के रूप में ही पूजित होते हैं। इसके बाद हम धूप और दीप दिखा देंगे, पंचोपचार पूजा कर लो। फिर देखो, अगर आपने कुबेर देवता का कुबेर दीपक रखा है तो उस दीपक को न हटाओ और न हिलाओ। लेकिन अगर आपने साधारण दीपक रखा है सुबह शाम पूजा के लिए तो उस दीपक से आरती कर सकते हो। अगर कुबेर दीपक रखा है तो अलग से कपूर या दीपक जलाकर गणेश जी की और माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हो। आरती पूरे घर में दिखाना और घुमाना बहुत शुभ होता है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लो और आरती को आचमन कर लो 3 बार। इस तरह से जल को अग्नि में घुमाएंगे, लेकिन हमें जल नहीं फेंकना है, ये ध्यान रखना। और देखिए, आज के दिन खास दीपदान होता है जिसे यम दीपदान कहते हैं, और ये हमें रात के समय करना होता है।
इस विशेष दीपदान की पूरी जानकारी मैं एक वीडियो में डालूंगी, उसे देख लेना। और कम्युनिटी पोस्ट में पिछले साल का वीडियो भी चेक करना। आज के दिन झाड़ू का पूजन भी किया जाता है, तो आप चौकी में या अलग से भी पूजन कर सकते हैं। झाड़ू को वस्त्र स्वरूप को लावा चढ़ाएं, थोड़ी सी जल छिड़कें, फूल चढ़ाएं और तिलक करें। खिल बता दो कि भोग लगा दो। फिर हमें दीपक जलाना होता है, क्योंकि दीपावली का त्योहार दीपकों का ही होता है। आपको एक बड़ा दीपक लेना है। आप चाहें तो इसे धनतेरस पर लक्ष्मी दीपदान के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो दीपावली के दिन भी इसे लक्ष्मी दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद धनतेरस पर 13 दीपदान किए जाते हैं। घर के दहलीज पर, मंदिर में, तुलसी के स्थान पर, कुछ देव वृक्ष के नीचे, पितरों के नाम पर, खुली आकाश के नीचे और गौशाला में बहुत सी जगह दीप जलाए जाते हैं। जब दीपदान किया जाता है तो आप 133 दीपदान जरूर करें। अगर आपके यहाँ कोई नियम है तो उसे माने। इसके साथ ही देखें कि हाथ में फूल लेकर आपके पास जो पूजा का बुक होगा उसमें व्रत कथा वगैरह भी दिया रहता है। एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। यहाँ से आप कथा जरूर पढ़ लीजिए। और हाँ, जब भी बड़ी पूजा हो और हम कथा पढ़ें तो बच्चों को साथ में लेकर जरूर बैठे। उन्हें भी हमारे त्योहार के बारे में पता होना चाहिए। आज के दिन बहुत लोग बर्तन लेकर आते हैं, तो अगर आप लोग भी बर्तन लेकर आ रहे हैं तो अपनी चौकी भी साथ लाएं। हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, जल छिड़कें और खिल बताशे से भरकर रखें। इनकी पूजा दीपावली के दिन होती है, कहीं कहीं धनतेरस के दिन भी होती है। तो इसी तरह से हमारी पूरी पूजा हो जाती है। यम दीपदान रात को किया जाता है, जब घर के सभी सदस्य घर पर होते हैं और बाहर कोई नहीं रहता। उस समय घर के मेन दरवाजे के बाहर दीपदान किया जाता है। इसके डिटेल्स का वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी भाई बहनों को हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस और आपका जीवन खुशहाल रहे।